असर्शन और रीजन, अगर कहूं कि इस वीडियो को अगर ढंग से सुन लिया, समझ लिया, तो आप लोगों की आज के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये बिल्कुल सच बात है। आप लोगों को अगर कभी भी ये बात बोली जाती है असर्शन और रीजन को सॉल्व करना है, तो हम लोगों की हवा इसलिए टाइट हो जाती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ए बी सी डी क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि दो ही स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीजन है। या तो वो दोनों की दोनों सही होंगी तो हम बात करते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। रीजन जो दिया जाता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो उसी में ए और बी हो जाते हैं दो ऑप्शन। देखो बोथ करेक्ट, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, नहीं है तो बी। अब अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो सी, अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो डी। दोनों कभी भी गलत नहीं होंगे, इस बात को ध्यान से समझ लो, दोनों कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक सही और एक गलत है तो फिर सीधी बात है सी या डी आंसर है। प्रॉब्लम आती है जब दोनों सही होते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों सही होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपको सारे सब्जेक्ट्स के असर्शन रीजन हमारी कैल्विन लाइव ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट विद वीडियो एंड पीडीएफ दोनों की दोनों चीजें डाल दी हैं। कोई सा भी चैप्टर देखना हो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना उसका आप लोगों को। और हम लोग फिलहाल अभी आप लोगों के लिए फ्री गूगल मीट भी कर रहे हैं, तो उस गूगल मीट में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आप लोग देखेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का, वो फॉर्म फिल कर दीजिए। उसमें में से हम लोग बच्चों को पिक कर रहे हैं और अपने सामने बैठा करके बता रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, या फिर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, या फिर पढ़ाई नहीं होती तो किस तरीके से करनी। गूगल मीट पर हम लोग फेस टू फेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वहां पर मीट करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये यहां तक आप लोगों को मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल करवा के दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर देखिए असर्शन और रीजन इन दोनों को समझते हैं। उन्होंने बोला कि एक पैरेलल लाइन दे रखी है, ट्राइंगल दे रखा है, उसके बीच में एक पैरेलल लाइन दे दी है और वो बोल रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है एट ए एंड डी। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला उन लोगों ने आपको दे दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ऐसे में ही फिर आप बोलते हैं ये वाला रेशो बन जाता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी लगती है, और बीपीटी इन लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यहाँ बीपीटी की डेफिनेशन लिख दी है। अब ए और बी में हम लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं, तो उसको समझने का बड़ा सिंपल सा रीजन है। पहले तो आप दोनों को देख लिए, दोनों को दोनों सही है। ठीक है, अब आप ये सोचिए क्या इसको सॉल्व करते वक्त आपने इसके बारे में सोचा था? दोबारा से बोल रहा हूं, क्या इसको सॉल्व करते वक्त आपने इसके बारे में सोचा? अगर हां जवाब आ रहा है तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये तब का केस है जब दोनों करेक्ट है। अगर इसको सॉल्व करते हुए इसके बारे में आपने हल्का सा भी सोचा है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और भाई देखो आपने बीपीटी के बारे में सोचा होगा ना, और देखो ये बीपीटी तो लिखी है, तो इसीलिए तो वजह से तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब जरा यहां पे समझो, मैं तुम लोगों को ये बताता हूं कि अगर यहां पर तीन साइड दे दिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की, उन्होंने बोल दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और पता चल जाएगा कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब रीजन पढ़ो, इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई अगर सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल वो सिमिलर हो जाता है। लेकिन अब देखिए असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये करते वक्त आप इसके बारे में सोच रहे थे? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं सोच रहे थे। तो अगर नहीं सोच रहे थे तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर मुझे आंसर आएंगे तो मुझे किस तरीके से आएंगे, या तो दोनों के दोनों वो करेक्ट होंगे या एक सही और एक गलत होगा। अगर दोनों के दोनों करेक्ट है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉन करेक्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेगा। अगर मैं असर्शन सॉल्व करते वक्त मैं रीजन के बारे में सोच रहा था तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो ए हो जाएगा। अगर मैं नहीं सोच रहा था तो वो आंसर बी हो जाएगा। सी और डी में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज्यादा दिक्कत होती होगी। देखो यहां पर सी और डी में मुझे नहीं लगता किसी को भी ज्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि असर्शन ट्रू है, ये फॉल्स है, वो तो सीधी सीधी बात है। अगर सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, और दोनों कभी गलत होंगे नहीं। सो आई होप आपको असर्शन और रीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये समझने में बड़ी आसानी रही होगी। और अगर आप गूगल मीट में अभी तक भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जो हम लोगों ने फॉर्म आप लोगों को दे रखा है उस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और हमारे लाइव सेशंस में आना ना भूलें जो हम डेली करवा रहे हैं आप लोगों के लिए।